हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 15 जनवरी 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस। और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeedhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससीजीएल पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था, द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब था एसवाई कुरैशी। और आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि जनाग्रह सिटी गवर्नेंस अवार्ड्स में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? तो इसका सही जवाब था ओडिशा। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर, भारत के गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश के भारतीय मूल के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी मुख्य अतिथि होंगे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सूरीनाम। तो 26 जनवरी को भारतीय गणतंत्र दिवस की परेड में सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी मुख्य अतिथि होंगे। तो जैसा आप जानते हैं कि शुरुआत में बोरिस जॉनसन को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने नए कोविड तनाव के बढ़ते मामलों की आशंका पर अपनी यात्रा को रद्द कर दिया। यह अनुमान लगाया जा रहा था कि इस वर्ष का गणतंत्र दिवस मुख्य अतिथि के बिना मनाया जाएगा। यहाँ तस्वीर में उन्हें देखिए। चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने जुलाई 2020 में सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें, इससे पहले सूरीनाम राष्ट्रपति प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि थे, जिसका संचालन विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया था। बात करें सूरीनाम की तो इसकी कैपिटल है पैरामैरिबो और करेंसी है सूरीनाम डॉलर। अगला क्वेश्चन देखो, कौशल भारत मिशन का तीसरा चरण यानी थर्ड फेज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जनवरी 2021 को शुरू की जाएगी। यह योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2015। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण 15 जनवरी 2021 को देश भर के 600 जिलों में शुरू किया जाएगा। स्किल इंडिया मिशन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 में 948.90 करोड़ रुपए के परिव्यय यानी आउटले के साथ 2020-21 की अवधि योजना में 8 लाख उम्मीदवारों के प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग की परिकल्पना की गई है। यहाँ तस्वीर में देखिए, 729 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र यानी सेंटर्स और कौशल भारत के तहत 200 से अधिक आईटीआई कुशल पेशेवरों यानी स्किल्ड प्रोफेशनल्स का एक मजबूत पूल बनाने के लिए इस योजना के तहत प्रशिक्षण शुरू करेंगे। 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौशल भारत मिशन का शुभारंभ किया गया था। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो कौशल भारत मिशन का 2022 तक विभिन्न कौशल में भारत में 40 करोड़ से अधिक लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन देखो, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस अरब राष्ट्र के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग यानी साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन पर एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी यूनियन कैबिनेट ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बीच वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। इस ज्ञापन से दोनों देशों के बीच मौसम विज्ञान यानी मेट्रोलॉजिकल, भूकंपीय यानी सिस्मोलॉजिकल और महासागरीय सेवाओं यानी ओशनिक सर्विसेज से संबंधित जानकारी को साझा करने में मदद मिलेगी। यह ज्ञापन वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी के आदान प्रदान, विशेष क्षमताओं के विकास में आपसी सहयोग और सुनामी के अधिक विश्वसनीय पूर्वानुमानों यानी फोरकास्टिंग के लिए भी सुविधा प्रदान करेगा। बात करें यहाँ पर यूएई की तो इसकी कैपिटल है अबू धाबी और करेंसी है यूएई दिरहम। अगला क्वेश्चन देखो, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जांस्कर शीतकालीन खेल और युवा महोत्सव यानी विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021 आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख।
तो लद्दाख पर्यटन विभाग यानी लद्दाख टूरिज्म डिपार्टमेंट के सहयोग से खेलो इंडिया के बैनर तले खेल और युवा सेवाओं के विभाग द्वारा 18 से 30 जनवरी 2021 तक जांस्कर शीतकालीन खेल और युवा महोत्सव 2021 का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ तस्वीर में देखिए, लद्दाख के सांसद यानी एमपी जामयांग तसेरिंग नामग्याल ने केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू को जांस्कर में पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों यानी टूरिज्म और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न शीतकालीन गतिविधियों की संभावनाओं के बारे में आश्वस्त किया। इसके बाद यूटी प्रशासन का पर्यटन विभाग एक उत्सव का आयोजन कर रहा है। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो जांस्कर रेंज लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में एक पर्वत श्रृंखला यानी माउंटेन रेंज है जो जांस्कर को लद्दाख से अलग करती है। यह कारगिल जिले का एक उप विभाग या तहसील है जो लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में है। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो भारत के जिगमेट डोलमा ने ढाका मैराथन 2021 में चौथा स्थान हासिल किया। जिगमेट डोलमा लद्दाख पुलिस की एसपीओ है। बात करें यहाँ पर जम्मू और कश्मीर की तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है आर.के. माथुर। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में सेना दिवस यानी आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 15 जनवरी। तो भारत में हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है क्योंकि यह ऐतिहासिक दिन है जब 1949 में जनरल के.एम. करियप्पा भारतीय सेना की कमान संभालने वाले पहले भारतीय बने थे। उन्होंने यह पद जनरल सर फ्रांसिस रॉबर्ट रॉय बुचर से लिया जो हमारे देश की सेना के अंतिम अंग्रेजी कमांडर थे। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो भारतीय सशस्त्र बलों ने 14 जनवरी 2021 को वेटरन्स डे मनाया। 1953 को इस दिन सेवानिवृत्त होने वाले पहले कमांडर इन चीफ के.एम. करियप्पा द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की मान्यता के रूप में चुना गया था। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो नेशनल यूथ डे जनवरी 12 को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, किस नियामक संस्था ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC के साथ संयुक्त रूप से कोलैब कैड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के साथ राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC ने संयुक्त रूप से कोलैब कैड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पाठ्यक्रम के छात्रों को 2D प्रारूपण और विस्तार से 3D डिजाइन का कुल इंजीनियरिंग समाधान प्रदान करता है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC, CBSE और अटल इनोवेशन मिशन एम ने संयुक्त रूप से कोलैब कैड 3D मॉडलिंग पर एक व्यापक ई पुस्तक जारी की है। यह ई बुक 1.0 कोलैब कैड पोर्टल के माध्यम से कोलैब कैड सॉफ्टवेयर को समझने और उपयोग करने में छात्रों और पेशेवरों का मार्गदर्शन करेगा। यह NIC नई दिल्ली के कोलैब कैड ग्रुप द्वारा डिजाइन की गई है। इस पहल का उद्देश्य पूरे देश में छात्रों को रचनात्मक और कल्पना यानी क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन के मुक्त प्रवाह यानी फ्री फ्लो के साथ 3D डिजिटल डिजाइन बनाने और संशोधित करने के लिए एक शानदार मंच प्रदान करना है। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो CBSE के चेयरमैन है मनोज आहूजा। अगला क्वेश्चन देखो, मंत्रिमंडल ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से भारतीय वायुसेना के लिए कौन से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी तेजस। तो मंत्रिमंडल ने भारतीय वायुसेना यानी IAF के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी HAL से 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA तेजस की खरीद को मंजूरी दे दी है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A वेरिएंट एक स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित अत्याधुनिक आधुनिक 4+ पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। यहाँ तस्वीर में देखिए, HAL मुख्य रूप से भारतीय रक्षा कार्यक्रम की सेवा और संबंधित प्रणालियों जैसे विमान यानी एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, इंजन और संबंधित प्रणालियों के डिजाइन, विकास, निर्माण, मरम्मत और ओवरहॉल यानी डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चर, रिपेयर एंड ओवरहॉल को पूरा करने में लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो,
मकर संक्रांति का त्योहार किस राज्य में उत्तरायण त्योहार के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। तो फसल उत्सव देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न नामों से मनाए जाते हैं। मकर संक्रांति ओडिशा, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र, तेलंगाना, केरल और अधिकांश उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया में इसी नाम से जाना जाता है। इसे बंगाल में पौष परबौन, तमिलनाडु में पोंगल, गुजरात में उत्तरायण, पंजाब में लोहड़ी, हरियाणा और हिमाचल में माघी, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में खिचड़ी पर्व कहा जाता है। यहाँ तस्वीर में देखिए, अहमदाबाद इस अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव को 1989 से उत्तरायण के रूप में होस्ट कर रहा है। यह भव्य आयोजन मकर संक्रांति के उत्सव का एक हिस्सा है। गुजरात उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह उत्तरायण के त्योहार पर पतंग उड़ाने और प्रतिबंधित पटाखों के उपयोग के लिए राज्य सरकार द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत 13 सूत्रीय दिशा निर्देशों यानी 13 पॉइंट गाइडलाइंस पर सहमति व्यक्त की। बात करें यहाँ पर गुजरात की, तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है रानी की वाव, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। नेशनल पार्क्स में आता है गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, लार्जेस्ट सिटी है अहमदाबाद, गवर्नर है आचार्य देवव्रत और चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी। अगला क्वेश्चन देखो, नई विदेश व्यापार नीति यानी न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2021-26 कब से लागू होगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल 2021। तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय यानी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने हाल ही में नई विदेश व्यापार नीति 2021-26 की घोषणा की। इसे 1 अप्रैल 2021 से लागू किया जाएगा। इस नई पॉलिसी का उद्देश्य निर्यात यानी एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना होगा। यह बुनियादी ढांचे के समर्थन के माध्यम से घरेलू विनिर्माण और सेवा क्षेत्र यानी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर के संचालन में सुधार लाएगा। पिछली फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज 2015 और 2020 के बीच लागू की गई थी। इस नीति का उद्देश्य मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देना होगा। अगला क्वेश्चन देखो, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डी प्रकाश राव जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस राज्य के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थे यानी सोशल एक्टिविस्ट थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। तो प्रख्यात समाज सेवी डी प्रकाश राव का 63 वर्ष की आयु में कोविड-19 के सकारात्मक परीक्षण के बाद निधन हो गया। यह तस्वीर में देखिए, पद्मश्री से सम्मानित श्री राव कटक में झुग्गी और अनाथ बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की दिशा में अपने योगदान के लिए जाने जाते थे। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो रिपब्लिक डे परेड 2021 में चीफ गेस्ट के तौर पर सूरीनाम के प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में लॉन्च की गई थी। साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन के लिए इंडिया और यूएई के बीच में एक MOU साइन किया गया है। जांस्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021 लद्दाख में आयोजित किया जाएगा। इंडियन आर्मी डे जनवरी 15 को मनाया जाता है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने CBSE के साथ मिलकर एक कोलैब कैट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। कैबिनेट HAL से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स तेजस को प्रोक्योर करेगा। उत्तरायण फेस्टिवल गुजरात में मनाया जाता है। न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2021-26 अप्रैल 1, 2021 से लागू की जाएगी। और उड़ीसा के एक फेमस सोशल एक्टिविस्ट डी प्रकाश राव का निधन हो गया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जांस्कर शीतकालीन खेल और युवा महोत्सव 2021 आयोजित किया जाएगा? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।